भारत सरकार ने आज संसद में नई कृषि नीति की घोषणा की, जिसमें किसानों को सब्सिडी बढ़ाने का वादा किया गया। विपक्षी पार्टियों ने इस नीति को अपर्याप्त बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये खबर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने आज एक बैठक में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, जहां चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। कई पार्टियां चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस पर सहमत हुई। ये कदम 2026 के राज्य चुनावों की तैयारी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ने नए उम्मीदवारों की सूची जारी की, जो आगामी उपचुनाव के लिए है। विपक्ष ने इसे परिवारवाद का उदाहरण बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने आज महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान किया। सरकार ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। ये प्रदर्शन कल से शुरू होने वाला है। भाजपा ने पर्यावरण नीति पर नया बिल पेश किया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय शामिल है। विपक्ष ने इसे उद्योग विरोधी बताया। बिल पर बहस आज संसद में जारी रही। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने नए विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें मेट्रो विस्तार शामिल है। ये प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने इसे चुनावी वादा बताया। समाजवादी पार्टी ने आज गठबंधन की नई रणनीति की घोषणा की। कई छोटी पार्टियां इसमें शामिल हो सकती है। ये कदम उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में नए छापे मारे, जिससे कई नेता शामिल है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदलाव बताया। ये मामला अदालत में जाने की संभावना है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी ने शिक्षा सुधारों की घोषणा की, लेकिन ये राजनीतिक है। विपक्ष ने इसे लागू करने में देरी का आरोप लगाया। ये नीति युवाओं को प्रभावित करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर नई सुरक्षा नीति की समीक्षा हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा पर फोकस है। सभी पार्टियां इसमें सहमत थी कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करेगा। सोने की कीमत आज 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते से 5% बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी वैश्विक बाजार की अस्थिरता के कारण हुई। निवेशक अब चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। चांदी का भाव 90,000 रुपये प्रति किलो हो गया, जो मुद्रास्फीति के दबाव से प्रभावित है। ज्वेलर्स ने बिक्री में कमी की शिकायत की। ये ट्रेंड त्योहारों से पहले चिंताजनक है। महंगाई दर जुलाई में 6.5% पर पहुंच गई, जो खाद्य पदार्थों की कीमतों से प्रभावित है। सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का वादा किया। उपभोक्ता बचत पर फोकस कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो महंगाई को और बढ़ा सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने विरोध जताया। यह बदलाव वैश्विक तेल कीमतों से जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी दर युवाओं में 12% पर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने नए जॉब स्कीम्स की घोषणा की। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना। आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर छटनी हुई, जिससे 10,000 नौकरियां प्रभावित। कंपनियां लागत कटौती का हवाला दे रही है। युवा अब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नई पाठ्यक्रम सुधारों की घोषणा की, जिसमें डिजिटल लर्निंग शामिल है। स्कूलों में इसे लागू करने की तैयारी शुरू। ये बदलाव छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाएगा। यूनिवर्सिटी एडमिशन में कोटा सिस्टम पर बहस छिड़ी। अदालत ने सुनवाई की। छात्र संघों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये फैसला शिक्षा नीति को प्रभावित करेगा। विदेश नीति में भारत ने अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता तकनीक ट्रांसफर को बढ़ावा देगा। दोनों देश के संबंध मजबूत हुए। चीन सीमा विवाद पर भारत ने कूटनीतिक वार्ता की, जिसमें प्रगति हुई। सेना ने सतर्कता बढ़ाई। ये कदम क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। दक्षिण भारत में गर्मी की लहर जारी। तापमान 45 डिग्री पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। ये मौसम बदलाव जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वैक्सीन अभियान की शुरुआत की, जिसमें कोविड बूस्टर शामिल। लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ये कदम महामारी रोकथाम के लिए है। डेंगू मामलों में बढ़ोतरी। अस्पतालों में बेड फुल। सरकार ने स्प्रेइंग अभियान शुरू किया। नागरिकों को मच्छरदानी इस्तेमाल करने की सलाह। दंगों में दिल्ली के एक इलाके में तनाव। पुलिस ने कर्फ्यू लगाया। कई लोग घायल। जांच शुरू। समुदायों से शांति की अपील की गई। बॉलीवुड में नई फिल्म एक्शन हीरो रिलीज हुई, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा। स्टार कास्ट ने प्रमोशन इवेंट किया। दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है।
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट किया, फैंस में बहस छिड़ी, इंडस्ट्री ने इसे निजी मामला बताया। यह घटना ट्रेंडिंग टॉपिक बनी। नए वेब सीरीज की शूटिंग शुरू, जिसमें बड़े सितारे शामिल। ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, फैंस उत्साहित है। शिक्षा में ऑनलाइन कोर्सेज की संख्या बढ़ी, लाखों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया। यह ट्रेंड पेंडेमिक के बाद जारी है। विदेश नीति में भारत ने UN में जलवायु प्रस्ताव पेश किया, कई देशों ने समर्थन दिया। यह कदम वैश्विक नेतृत्व दिखाता है।